ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम। 12वां अध्याय शुरू होता है अर्जुन के प्रश्न से, और अर्जुन प्रश्न करता है कि सगुण ध्यान श्रेष्ठ है कि निर्गुण ध्यान श्रेष्ठ है। सगुण ध्यान यानी भगवान के ऊपर ध्यान करना, ऐसे भगवान जिसमें बहुत सारे गुण हैं, जैसे कि शास्त्रों में बहुत सारे ध्यान श्लोक आते हैं। मेघश्यामं पीतकौसैयवासं श्रीवत्सांकं कौस्तुभोदभासितांगम। ये सारा वर्णन गुणों का है। सगुण ध्यान यानी ध्यान करना उस भगवान के ऊपर जिसमें ये सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं। भगवान ऐसे कपड़े पहनते हैं, उनका चेहरा ऐसा, उनका होठ ऐसा है। तो ये जो निर्गुण ध्यान है, ये क्या है? निर्गुण ध्यान यानी कि कोई गुण नहीं है उस ईश्वर में, गुणलेस ईश्वर है, फीचरलेस ईश्वर है। अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अगंधम, ये निर्गुण ध्यान है। तो इन दोनों ध्यान में से कौन सा श्रेष्ठ है? और इन दोनों ध्यान कर्ताओं में से कौन सा श्रेष्ठ भक्त है? ये जो प्रश्न है वो पहले श्लोक में आता है, जिसका उत्तर कृष्ण भगवान देते हैं। और पिछले क्लास में हमने उत्तर शुरू कर दिया था, उसका परिचय दे दिया था आपको कि हम इस प्रश्न का उत्तर दे ही नहीं सकते। क्यों? प्रश्न ही गलत है। ऐसा प्रश्न जिसमें ये श्रेष्ठ है कि वो श्रेष्ठ है, ये तभी आ सकता है जब आप दो चीजों में चुन सकते हैं। चॉइस है आपके पास। जहां चॉइस है वहां तुलना करना ही पड़ेगा, और जहां चॉइस नहीं है वहां पर कोई प्रश्न नहीं उठता तुलना करने का। इसलिए सगुण ध्यान और निर्गुण ध्यान में कोई चॉइस नहीं है, इसलिए इसमें तुलना नहीं हो सकता। कृष्ण भगवान के अनुसार कोई प्रश्न नहीं उठता तुलना का, क्योंकि कोई चॉइस ही नहीं है। और इसका क्या अर्थ है कि कोई चॉइस नहीं है? देखिए, हम यहां यह बोलना चाहते हैं कि सभी लोगों को अनिवार्य रूप से इन दोनों साधनाओं से गुजरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों साधनाओं का अपना अपना योगदान है जो एक साधक को मिलता है। ये ना अलग अलग डिशेस की तरह है, व्यंजन की तरह है जिसको हम खाते हैं। एक व्यंजन आपको कार्बोहाइड्रेट देता है, दूसरा व्यंजन आपको प्रोटीन देता है, तीसरा व्यंजन विटामिन ई वगैरह जो भी चीज चाहिए। तो इससे हमको ना अलग अलग व्यंजन का भोग करना पड़ता है, क्योंकि ये हमारे शरीर को अलग अलग तरीके से पौष्टिक पदार्थ प्रदान करते हैं। उसी तरीके से सगुण ध्यान जो दे सकता है, निर्गुण ध्यान वो नहीं दे सकता, और निर्गुण ध्यान जो दे सकता है, सगुण ध्यान वो नहीं दे सकता। इसलिए दोनों ही अनिवार्य है। और जब आप बोलते हैं कि दोनों अनिवार्य है, तो हम इसका अभ्यास कैसे करेंगे? ये कृष्ण भगवान आगे खुद ही स्पष्ट करेंगे कि ना, इन दोनों का अभ्यास एक साथ नहीं हो सकता। इन दोनों का अभ्यास क्रमिक होता है। जिस तरह से एक व्यक्ति एक बच्चा जो है प्राइमरी स्कूल जाएगा, सेकेंडरी स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा। अगर आप ग्रेजुएट हो गए हैं या आप ग्रेजुएट बनना चाहते हैं, तो आपको प्राइमरी स्कूल में जाना चाहिए कि कॉलेज में? तो आपका क्या उत्तर होगा? आपका उत्तर होगा भाई पहले तो प्राइमरी स्कूल में जाना पड़ेगा, फिर कॉलेज में जाना पड़ेगा, उसके बाद ग्रेजुएट होना पड़ेगा। इसलिए दोनों की जरूरत है, स्कूल और कॉलेज दोनों की। अगर दोनों की जरूरत है तो ऐसा नहीं कर सकते स्वामी जी
कि हम दोनों साथ साथ जाएं, सुबह स्कूल जाएं, शाम को कॉलेज जाएं। एक ब्रह्मचारी था आश्रम में, वो ना हर एक स्तर का संस्कृत क्लास ना अटेंड करता था। एक देखिए संस्कृत क्लास बेसिक वाला होता, अक्षरमाला का, विभक्ति वगैरह सिखाया जाता है, उसमें वचन वगैरह सिखाया जाता है। एक दूसरा उससे थोड़ा मध्यम स्तर का होता है संस्कृत क्लास, जिसमें ना थोड़ा उससे एडवांस सिखाया जाता है। तीसरे स्तर में जाकर ना पाणिनि सूत्र आदि वगैरह सिखाया जाता है, और वो तीनों क्लास में बैठता था ना। आप ये नहीं कर सकते, ये क्रमिक स्तर पर होना चाहिए। एक बार आप जान जाते हैं कि ये क्रमिक तरीके से होना चाहिए, तो इसका क्रम क्या होगा, पहले क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे कॉलेज जाना चाहिए कि स्कूल जाना चाहिए? आप ये नहीं बोल सकते ना। सही क्रम में ये होना चाहिए, पहले आप स्कूल ही जाएंगे, कॉलेज नहीं। सगुण ध्यान एक व्यक्ति को तैयार करता है निर्गुण ध्यान के लिए। सगुण ध्यान मन को शुद्ध बनाता है निर्गुण ध्यान के लिए। इसलिए सब लोगों को सगुण ध्यान से शुरू करना पड़ेगा, और धीरे धीरे अपना विकास करना पड़ेगा, और फिर स्वतंत्र होना पड़ेगा। इसलिए अर्जुन, ये प्रश्न मत पूछो कि कौन सा श्रेष्ठ है, क्योंकि तुम्हारा प्रश्न ही गलत है। और हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि कृष्ण भगवान ये अर्जुन को बोलना नहीं चाहते थे कि तुम रॉन्ग हो, गलत हो। अच्छा नहीं लगेगा ना, उनका प्यारा शिष्य। पहले से शिष्य लोग जो होते हैं उनमें कुछ ना कुछ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, और उसमें गुरु और कुछ ऐड नहीं करना चाहते। जले पर नमक क्यों छिड़का जाए। तो वो क्या करते हैं, बड़े सुंदर तरीके से बोलते हैं, देखो सगुण ध्यान करता जो है ना वो श्रेष्ठ है, लेकिन निर्गुण ध्यान करता ना जो, वो मुझसे मिल जाएगा। अब देखो सब लोग सेटिस्फाई हो गए ना, दोनों सेटिस्फाई। कितना इंटेलिजेंट उत्तर दिया, देखो किसी को दुखी नहीं किया। इसलिए वो दूसरे श्लोक में बोलते हैं, मई आवेश मना ये माम उपासते। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो ध्यान करते हैं मेरे ऊपर, माम उपासते। और किस तरह का मैं, यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, निर्गुण नहीं, सगुण मैं। सगुण कृष्ण, जो कि या तो एक रूप में है, बांसुरी लेके खड़े हैं, आपके निजी भगवान है, आपके निजी मंदिर में है, या फिर विश्व रूप, ये पूरी दुनिया को भगवान के रूप में देख रहे हैं, पेड़ को, पौधे को, आकाश को, पंचभूत को, जो भी सारी चीजें, जो कि हमने 11वें अध्याय में देखा, याद कीजिए, विश्व रूप। और विश्व रूप बिना निर्गुण नहीं है, विश्व रूप ईश्वर का दर्शन सगुण ईश्वर दर्शन है। तो यहां पर कुछ लोग हैं जो मेरे ऊपर ध्यान करते हैं सगुण रूप में, मई आवेश, मेरे ऊपर एकाग्र होकर, मेरे ऊपर मन को एकाग्र कर कर कुछ लोग हैं जो ये सगुण कृष्ण ध्यान करते हैं। और ऐसे लोग हैं जो ना कोई किसी के प्रेरणा देने पर, किसी के बोलने पर फटाफट अच्छा चलो आज से शुरू कर देते हैं, और उसके बाद ना वो भूल जाते हैं। जैसे कि नए साल का हम यहाँ पर वचन लेते हैं, रेजोल्यूशन लेते हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन बाद में क्या होता है सब लोग जानते हैं। नहीं, नए साल से हम सुबह उठेंगे, सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे उठ जाएंगे, लेकिन 6-7 दिन चलता है, उसके बाद गायब। तो नित्य युक्ता नहीं है ये, प्रतिबद्धता के साथ सतत बिना किसी फेल के करना नित्य युक्ता है। तो इस तरह से कुछ लोग सगुण ईश्वर ध्यान करते हैं, और उनको क्या प्राप्त होता है, परया श्रद्धया उपेता। उनको मेरे ऊपर दृढ़ और बड़ी तीव्र श्रद्धा प्राप्त होता है। क्योंकि देखिए सगुण ईश्वर का ध्यान जब हम करते हैं तो भौतिक स्तर पर कोई हमको लाभ नहीं दिखाई देगा। यहां पर हम भौतिक लाभ के लिए इसका अभ्यास नहीं कर रहे हैं। जो यहां पर हमको लाभ मिलेगा वो आंतरिक विकास है। हमारा मन विस्तारित हो जाएगा, हमारा मन शुद्ध होगा, संवेदनशील हो जाएगा, परिष्कृत हो जाएगा। और ये सारी चीजें है ना, मन शुद्ध होना, संवेदनशीलता, ये सब ठोस चीज नहीं है। और ये सब ऐसा भी नहीं है कि आप इसको गिन सके कि 5 रुपया का आपको संवेदनशीलता मिल गया, 2 करोड़ का शुद्धता मिल गया, ऐसा नहीं हो सकता।
ठोस तरीके से आप इसका रिजल्ट नहीं देख सकते। इसलिए हमको बहुत फेथ चाहिए, बहुत श्रद्धा चाहिए इस पर विश्वास करने के लिए। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं कि ये बहुत तीव्र श्रद्धा के साथ वो अपने आंतरिक व्यक्तित्व का परिवर्तन करेंगे। ये जो ध्यान है, मेडिटेशन है, ये मेरे आंतरिक व्यक्तित्व का परिवर्तन कर देगी, श्रद्धा आ जाएगा। तो इस तरह से कई लोग सगुण ध्यान का अभ्यास करते हैं। और कृष्ण भगवान बोलते हैं कि युक्त तमा मता, ऐसे जो लोग हैं जो सगुण ध्यान करते हैं वो निश्चित रूप से बड़े श्रेष्ठ हैं, बड़े महान लोग हैं। तो सगुण ईश्वर ध्यानकर्ता का यहाँ महानता का गुणगान किया गया। अब देखिए कृष्ण भगवान यहाँ कंफ्यूज करेंगे हमको आगे श्लोक में, क्योंकि वो क्या बोलेंगे, निर्गुण जो ध्यान करता है ना वो तो मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए संक्षेप में आइडिया ये है इन दोनों श्लोक में कि ना हमको कंपेयर नहीं करना चाहिए, तुलना नहीं करना चाहिए। तो आइए अब तीसरा और चौथा श्लोक एक साथ पढ़ते हैं। ये त्वक्षरम निर्देश्यम, ये त्वक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तं पर्युपासते, अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च, सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम्, कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामम्, सन्नियम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः, सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः, सर्वभूतहिते रताः। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो निर्गुण ईश्वर ध्यान को फॉलो करते हैं। दूसरे शब्दों में बोलेंगे तो निर्गुण ईश्वर ध्यान ज्ञान योग का एक भाग है, ज्ञान योग साधना का। और हमने आपको इसके 12वें अध्याय के शुरू में परिचय में आपको बताया था कि ज्ञान योग जो है वो सबसे उच्च स्तर का, 5वें स्तर का भक्ति योग है। तो इन 3 श्लोकों में कृष्ण भगवान ज्ञान योग साधना का परिचय दे रहे हैं, जिसका अभ्यास निर्गुण ईश्वर ध्यान के रूप में किया जाना चाहिए। निर्गुण ईश्वर ध्यान भाग है ज्ञान योग साधना का, और वेदांत की भाषा में बोलेंगे तो निर्गुण ईश्वर ध्यान को ही निधि ध्यासन बोलते हैं। तो यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो निधि ध्यासन का अभ्यास करते हैं, जो कि मेरे उच्च स्वरूप के ऊपर ध्यान है। तो बोलते ये तू अक्षरम पर्युपासते। तो यहाँ पर कुछ और लोग हैं जो ना अक्षरम के ऊपर ध्यान करते। अक्षरम यानी परम ब्रह्म, पर ब्रह्म, निर्गुणम ब्रह्म। और ये जो निर्गुण ईश्वर है उसका वर्णन क्या है, बहुत सारे शब्द हैं, कृष्ण भगवान उसका यहाँ उपयोग कर रहे हैं। ये सारे जो शब्द इसमें उपयोग हो रहा है यहाँ पर, ये सारे उपनिषदों के शब्द हैं, और हर एक शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है। समझने की सुविधा के लिए मैं इन शब्दों को आगे पीछे करके आपको बताऊंगा। पहला जो वर्णन है हम पहले लेंगे अव्यक्तम, निर्गुण ईश्वर। ईश्वर जो अपने उच्च रूप में है, अपनी उच्च प्रकृति में है, वो अव्यक्त है। अव्यक्त यानी सर्व इंद्रिय अगोचरः, किसी भी इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता। हमारे पास 5 इंद्रियां हैं ना, हर एक इंद्रियों में अपनी एक शक्ति है, उनका अपना एक गुण है। एक इंद्रियां शब्द को पकड़ सकती है, दूसरी इंद्रियां स्पर्श, उसके बाद एक रूप को पकड़ सकती है, रंग को, एक रस को और एक गंध को। तो ये 5 इंद्रियां हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। आप देखेंगे ना ये पूरी दुनिया है ना, ये और कुछ नहीं है, इन तीनों का मिश्रण ही, इन 5 का मिश्रण है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का। इसलिए तो इनको प्रपंच बोला जाता है। प्रपंच का क्या अर्थ है, ये पूरी जो सृष्टि जिसमें ये 5 चीजें हैं, 5 चीज की ये बनी हुई सृष्टि, शब्द स्पर्श रूप रस गंध,
इसलिए देखिए, आप इन पांचों को बंद कर दीजिए तो क्या होगा, आपके लिए तो कोई दुनिया ही नहीं है। यही पांचों से तो आप दुनिया देख रहे हैं, नहीं तो वर्ल्ड क्या होगा, डिसअपेयर हो जाएगा, गायब। तो निर्गुण कृष्ण ईश्वर जो है उसमें ये पांचों गुण नहीं है, इसलिए उनको क्या बोलेंगे, अव्यक्तम। इसका क्या अर्थ हुआ, ये जो ओरिजिनल कृष्णा है ना उसको आप देख नहीं सकते, ओरिजिनल कृष्णा है ना उसको आप सुन नहीं सकते, उसको आप सूंघ नहीं सकते, उसको आप चख नहीं सकते, उसको आप स्पर्श नहीं कर सकते, ओरिजिनल कृष्णा। तो फिर स्वामी जी ये जो हम लोग भजन वगैरह गाते हैं, इतना स्तोत्र गाते हैं, भगवान के होठों का गुणगान है, भगवान के चेहरे का गुणगान है, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, आपके होठ कितने सुंदर है कृष्ण भगवान। तो ऐसे कृष्ण का क्या, तो कृष्ण भगवान खुद ही बोलते हैं उनके ही अनुसार कि ये जो है ना नॉन ओरिजिनल कृष्णा है, वो लोग ओरिजिनल नहीं है, वो अपरा भक्ति है। ये जो कृष्ण रूप है ये माया मानुष वेश है, तो आपको शुरू में माया वेश से ही शुरू करना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको इन माया वेश से परे निकलना पड़ेगा। तो यहां पर कुछ लोग हैं जो ध्यान करते हैं इस अव्यक्तम के ऊपर। देखिए यहां पर बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप इंद्रियों से नहीं जान सकते, लेकिन जिसको मन से जान सकते हैं। जैसे यहां पर भावना है ना, प्रेम की भावना, क्रोध की भावना, आनंद की भावना आदि, ये आप इंद्रियों से नहीं जान सकते। बहुत सारे मैथ्स के, विज्ञान के ये सिद्धांत हैं, नियम हैं जिसको आप देख नहीं सकते, वो सब आइडिया है। तो ये सारी जो आइडिया है ये इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, लेकिन वो मन से जाना जा सकता है, इसलिए तो उनको बोलते हैं ये धारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट है। तो हम यहां बोलते हैं निर्गुण कृष्ण जो है ना उसको इंद्रियों से तो नहीं जाना जा सकता, साथ साथ ना मन से भी नहीं जाना जा सकता। तो कृष्ण भगवान ना एक बड़ा सा बॉम्ब बूम करके फोड़ते हैं हमारे पास और बोलते हैं अचिंत्यम। मैं ऐसे न विचार में भी नहीं जाना जा सकता, नहीं समझा जा सकता, क्योंकि मैं एक मन की धारणा नहीं, मैं कोई मैथमेटिकल थ्योरम या सिद्धांत या थ्योरी विज्ञान की वो नहीं, इसलिए मुझे वस्तु बनाकर आप अनुभव नहीं कर सकते, आपका मन वस्तु बनाकर अनुभव नहीं कर सकता, इसलिए अचिंत्यम। संस्कृत में बोलेंगे मनो अगोचरम, इंद्रिय अगोचरम, फिर मनो अवगोचरम, अव्यक्तम अचिंत्य। और अगर भगवान को हम यहां ना तो इंद्रियों से देख सकते ना मन से समझ सकते हैं, तो आप भगवान के बारे में कुछ बोल भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि शब्द क्या है, शब्द जो है वो ध्वनि चिन्ह है, किसी भी वस्तु को दूसरे को बताने के लिए, समझाने के लिए। कोई चीज नई पहली बार बनी है, कोई वस्तु है, तो व्यवहार के लिए आपको उसको एक नाम देना पड़ेगा, इन्वेंट करना पड़ेगा एक नाम। तो यहां पर कोई क्लिप लगा है तो यहां पर हमने नाम इन्वेंट किया, भाई ये चीज इसका नाम क्लिप है। वो ना ध्वनि चिन्ह है, कम्युनिकेट करने के लिए वस्तु को, जिसको इंद्रियों द्वारा समझा जा सकता है या मन से समझा जा सकता है। लेकिन भगवान, निर्गुण भगवान, उसको ना तो इंद्रियों से समझा जा सकता है ना मन से समझा जा सकता है, तो फिर आप शब्दों से कैसे बात कर सकते हैं उनके बारे में। इसलिए भगवान का वर्णन शब्दों से भी नहीं किया जा सकता, इसलिए अनिर्देश्यम, शब्दों से नहीं वर्णन किया जा सकता। तो ना यहां पर मूलभूत संदेह आएगा, वो मन में आएगा, अरे भाई जब ऐसा किया ही नहीं जा सकता तो ऐसी कोई चीज है भी या नहीं, क्या ये कोई संभावना है कि ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है। किसी ने बोला कि अरे भाई ये सब ना सिर्फ हवा में है कुछ नहीं, हवा हवाई है बस सब। यहां पर कुछ दार्शनिक लोग हैं, वो बोलते ना निर्गुण ब्रह्म तो है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता।
तो यहाँ पर हम आपको बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे, और ये जो परमानंद जी के शिष्य लोग हैं ना, वो गुरु को बहुत सम्मान देते हैं, इसलिए समझे चाहे न समझे, हाँ सिर हिला देंगे। ये संभव नहीं है, यही दिखाई देता है हमको, ये संभव नहीं है। क्यों? न तो इंद्रियों से जाना जा सकता है, न मन से जाना जा सकता है, न शब्दों से वर्णन किया जा सकता है। इन सभी चीजों को एक साथ एक जगह रखकर, इन सभी शब्दों को हम ये बोल सकते हैं कि ये अनुभव की वस्तु नहीं है। यहां पर अलग अलग प्रमाण है जिससे हम चीजों को जानते हैं। हमारी इंद्रियां एक प्रमाण है, जिसको यहां पर वेदांत में हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, क्योंकि हम आंखों को मानते प्रत्यक्ष हमने देखा, फिर यहां मन से देख लेते हैं, अनुमान से देख लेते, अर्थापत्ति आदि वगैरह वो सब प्रमाण है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दो तरह में विभाजित किया जा सकता है। अनुमान लगाएंगे तो वो अप्रत्यक्ष है, आपने बहुत सारी चीजों को देख कर अनुमान लगाया, सीधे आंखों से देखा तो प्रत्यक्ष है। इस तरह से ये सब प्रमाण है। शब्द प्रमाण है, लेकिन ये सर्व प्रमाण अगोचरम है, और इन सब चीजों को मिलाकर हम एक शब्द का उपयोग करते हैं निर्गुण ईश्वर के लिए कि वो अप्रमेय है। निर्गुण ईश्वर क्या है? अप्रमेय है। इसलिए तो विष्णु सहस्त्र नाम में एक नाम आता है अप्रमेय ऋषिकेशो पद्मनाभो अमर प्रभु। कई लोगों को इसको लेके बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, वो बोलते हैं पद्मनाभो अमर प्रभु होगा या पद्मनाभो मर प्रभु होगा। तो किसी ने बोला भाई दोनों ही सही है, क्योंकि विश्व रूप दर्शन में ना अमर भी है मर भी है, मरणम भी है, वहां काल भी है, नित्यता भी है। पद्मनाभो मर प्रभु, तो ये तो अलग पॉइंट है। हम यहाँ क्या बोलना चाहते हैं? अप्रमेय है। ऐसा निर्गुण ईश्वर क्या है? अप्रमेय है। अब जब हम यहाँ बोलते हैं कि भगवान जो है वो अनुभव की वस्तु नहीं हो सकती, तो हम ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं ना कि ऐसा भगवान तो हो ही नहीं सकता, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तब जाकर कृष्ण भगवान एक दूसरा बॉम्ब गिराते हैं। वो बोलते हैं क्या आप ये बोलना चाहते हैं कि निर्गुण ईश्वर है ही नहीं? तो भगवान बोलते भाई वो ना हर जगह है, जहां ढूंढो जहां देखो वहीं है, सर्वत्र ग्रम, सर्वत्र गम। निर्गुण ब्रह्म ऐसा ही नहीं कि वो है, वो हर जगह है, सब जगह है। निर्गुण कृष्णा सब जगह है। किसी ने लिखा कि भगवान कहीं नहीं है, तो कोई आया उसने कहीं को काट के लिख दिया कहां नहीं, क्वेश्चन मार्क डाल, भगवान कहां नहीं है। और जब आप इधर उधर देखेंगे हाँ भगवान सब जगह है, चारों तरफ ढूंढना शुरू करेंगे, तो वेदांत आपको आके बोलेगा तत्वमसि, वो आप ही हो। ये देखो, ये ना सीक्रेट चीज है, बाद में बताया जाता है, शुरू में नहीं। सर्वत्र गम यानी ऑल परवेडिंग, सर्वत्र व्याप्त। अगर वो भगवान सर्वत्र व्याप्त है, अचलम, आप समझ रहे ना? अचलम का क्या अर्थ हुआ? वो जो ना हिलता नहीं। एक सगुण कृष्ण सर्वत्र व्याप्त होगा तो हिलेगा भी, कहां हिल कैसे सकता है? एक डब्बा है छोटा सा, उसके अंदर ना पूरा भर दीजिए तो अंदर का चीज हिलेगा कैसे? जगह ही नहीं। तो जो सब जगह कहां से हिलेगा? एक जो निजी कृष्ण भगवान है ना आपके मंदिर में जो है, वो मथुरा से द्वारका जा सकते हैं, द्वारका से महाभारत के युद्ध में जा सकते हैं। ये संभव है ना? एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं, ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि सगुण ईश्वर जो है सीमित है, लेकिन निर्गुण ईश्वर क्या है? वो तो उसका तो कोई रूप ही नहीं है, और जिसका कोई रूप नहीं है सर्वत्र व्याप्त है। क्योंकि ना रूप ना एक सीमा प्रदान कर देता है किसी भी वस्तु को। हम इसके बारे में ना आपको बहुत बार बता चुके हैं। अब देखिए, ये जो हॉल है ना, ये चौकोर है कि गोल है, ये कैसे समझेंगे? इसको समझने के लिए पहले आपको इसका बाउंड्री देखना पड़ेगा, इसकी सीमा देखनी पड़ेगी। रूप हो गया ना एक चौकोर रूप, अब सीमा क्या है? इसलिए यत्र यत्र रूप तत्र तत्र सीमा।
अगर भगवान का कोई रूप नहीं है तो उस भगवान का कोई सीमा भी नहीं है, असीमित है। इसलिए आकाशवत सर्वगतः, आकाश की तरह है वो भगवान, आकाश की तरह सर्वत्र व्याप्त है। यही नहीं, यहां पर तो देखो आकाश कहां हिलेगा, आकाश हिलता है क्या कभी? उसी तरह से निर्गुण कृष्ण जो है ना, वो कभी आ जा नहीं सकते कि आए और चले जाए। हम लोग षोडश उपचार पूजा करते हैं ना, जिसमें भगवान का आह्वान करते हैं, भगवान जी आ जाइए, फिर उसका हाथ धुलाते हैं उनका, फिर उनको कपड़ा देते हैं, फिर उनको नहलाते हैं और फिर उनकी पूजा करते हैं, फिर उनको भोग अर्पण करते हैं, प्रसाद अर्पण करते हैं और उसके बाद बोलते हैं यथास्थानम प्रतिष्ठापया, कि भगवान आप जहां से आए थे वहां चले जाओ, पूजा हो गई। हाँ हमने आपकी पूजा कर ली। तो ऐसे भगवान की जो हम पूजा करते हैं ना, वो आने जाने वाले हैं, लेकिन जो भगवान का उच्च स्वरूप है ना, वो आने जाने वाला नहीं है, मिलने भी छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए वो अचलम है। तो यहां जो शब्द है सर्वगतम अचलम, वो संकेत देता है कि भगवान जो है ना, देश परिच्छिद रहित है, आकाश की कोई सीमा नहीं है, अनंतम है। और जो दूसरा शब्द हम लेंगे वो है कूटस्थम। कूटस्थम यानी निर्विकारम, उसमें कोई विकार नहीं है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमने देखा था ना, षड विकार है, तत्वबोध में देखा था कि शरीर में षड विकार है, आपको याद है? अस्ति, जायते, वर्धते, विपरीणमते, अपक्षीयते, विनश्यति। ये षड विकार शरीर में है। इसका क्या अर्थ है? काल तत्व है ये। समय के अंतर्गत जो चीज आएगा वही तो बदलेगा ना, उसी में परिवर्तन होगा। जो भी समय के अंतर्गत है, कोई भी चीज जो समय से प्रभावित होता है वो बढ़ेगा, आगे बड़ा होगा, बड़ा होते होते वो क्षय होगा, उसमें 6 विकार आएंगे और एक दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो ये उच्च कृष्ण है, निर्गुण कृष्ण है, कूटस्थ है, उसमें ये 6 विकार नहीं है, षड विकार नहीं है, निर्विकार है, काल परिच्छेद है, काल से, समय से प्रभावित नहीं होता। और ये जो शब्द है कूटस्थ, इसका बहुत सारा अर्थ है, बहुत सुंदर शब्द है। और एक जो इसका अर्थ है ना कूटः, यानी जो वो सुनार लोग उपयोग करते हैं ना ठोकने के लिए, या फिर लोहार लोग उपयोग करते हैं, कूटस्थ होता है उनके पास, वो उसको सपोर्ट में लेते हैं ताकि ना वो गहना बना सके या लोहार अपनी लोहे की चीज बना सके, वो हिलता डुलता नहीं, एक जगह रहता है तो उसमें ठोक सकते हैं। उसमें गर्म चीजें रखकर, जो गर्म मेटल है उसको रखकर उसको स्ट्राइक करते हैं और उसको अलग अलग रूप देते हैं। और जब उसको अलग अलग रूप देते हैं तो वो जो लाल जो धातु है उसमें परिवर्तन होता रहता है। लेकिन जो नीचे में जो कूटस्थ है ना, वो तो आधार है, सब परिवर्तन का आधार है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो हिलता डुलता भी नहीं। तो इस तरीके से कोई चीज अगर है जो हिलता डुलता है, पालकी वगैरह हिलता डुलता है ना, तो उसमें आप बैठ के कोई काम नहीं कर सकते, हिले हिले डुले। आपको कोई एक स्थिर चाहिए, स्थिर चीज चाहिए। अगर आपको मेटल को कोई शेप देना है तो उसका जो बॉटम है जिसमें वो दे रहे हैं वो चेंजलेस होना चाहिए, परिवर्तन नहीं होना चाहिए उसमें। आधार जो होना चाहिए ना वो परिवर्तन रहित होना चाहिए। इसलिए संसार में आप देखते हैं ना, हर चीज परिवर्तित हो रहा है, तो कोई आधार होना चाहिए कूटस्थ की तरह, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। परिवार के स्तर पर परिवर्तन हो रहा है, शरीर के स्तर पर परिवर्तन हो रहा है, अलग अलग। हमारा पहले अच्छा शरीर था, शेप अच्छा था, अब आउट ऑफ शेप होते जा रहे हैं। कब पेट उठ नहीं निकला था, पेट निकल रहा है। बचपन में तो इतना सुंदर थे एकदम, देखो गुलू 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 गुलू। अभी सब चेहरा सब सूखता जा रहा है। मन में भी देखो कितना वायलेंट तीव्र गति से वो परिवर्तन होते रहता, मन में भी इतना सारा परिवर्तन हो रहा है। और इतने सारे परिवर्तन के लिए कोई कूटस्थ तो चाहिए जिसमें ये सारा परिवर्तन हो रहा है, जो आधार रहे सबका, सब चीज का। यही नहीं,
कि वो सब चीजों का परिवर्तन का, सब परिवर्तन का आधार है, लेकिन वो परिवर्तन का साक्षी भी है। और जो परिवर्तन का साक्षी है उसको परिवर्तित नहीं होना चाहिए। मान लीजिए हम बोलेंगे कि सुबह सुबह यहाँ पर मॉर्निंग क्लास में यहाँ पर स्टूडेंट लोग आते हैं, इवनिंग क्लास में अलग अलग स्टूडेंट लोग आते हैं, अगर इवनिंग क्लास हो रहा है तो अलग अलग है। तो इसका क्या अर्थ हुआ, स्टूडेंट ना बदल रहे हैं, लेकिन टीचर क्या है, अवस्थात्रय साक्षी। सुबह का जो विद्यार्थी आया टीचर उसको भी देख रहा है, शाम का जो विद्यार्थी आया उसको भी देख रहा है। अगर वो नहीं रहता, टीचर एक ही नहीं रहता, तो वो बोल नहीं सकता था ना कि सुबह का विद्यार्थी अलग था, शाम का विद्यार्थी अलग था। चेंजेस को बता नहीं सकता, उसका साक्षी नहीं हो सकता। इसलिए जो चेंजेस, जो परिवर्तन का साक्षी है ना, उसको अपरिवर्तनीय होना अनिवार्य है। इसलिए जो ये साक्षी चैतन्य सत्ता है उसकी तुलना कूटः से होती है, जिसमें सारे धातुओं को शेप दिया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, उसको ठोका जाता है हथौड़े से। ये हथौड़े से ठोकना क्या मालूम आपको, जीवन में अलग अलग अनुभव मिलता है ना, हथौड़ी से ठोका जाता है। यहां पर जो भी आप प्राप्त कर रहे हैं, पता नहीं अभी क्या फोन कॉल आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये नहीं, ये आपको सारी एक चीज जो है ना, परिस्थिति आपके सिर में ये मार रहा है, ठोक रहा है। आपका जो शरीर है वो बदल रहा है, वो ठुक रहा है, आपका मन बदल रहा है, वो भी ठुक रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज है ना जो कभी नहीं बदलता, जो चेंजलेस है। तो निर्गुण कृष्ण जो है वो चेंजलेस आधार है, जो कूटः का तरह रहता है। आज यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।